Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you have been watching all the videos I am uploading on this channel. तो स्टूडेंट्स आज हमारा लास्ट पार्ट ऑफ टेंस है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप कि इससे प्रीवियस हमने जितने टेंसेस किए हैं इंक्लूडिंग प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बाकी तीन पार्ट्स सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी किस्म की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है वो आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को और देखेंगे कि किस तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी यूसेज क्या है, किस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा, व्हेन टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तब यूज़ करते हैं जब एक्शंस कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, जब हम उन एक्शंस की बात करें जिनको हम फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे या ठीक है। We used to talk about actions that will be ongoing starting from now and continuing up to a specific uh, point in the future। अच्छा, फ्यूचर में जो एक्शंस जो है स्पेसिफिक पॉइंट या पीरियड में चलेंगे, 1 वीक चलेगा या फिर 2 वीक चलेगा, 1 साल चलेगा, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी एक्शन कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी जो है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। बाय द वीकेंड आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन माय कंपनीज गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अब देखिए कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि वीकेंड की बात हो रही है, ठीक है। वीकेंड में एक स्पेसिफिक जो टास्क है वो कंप्लीट होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो वो कितना टाइम लेगा, एक वीकेंड लेगा, एक वीक लेगा, एक दिन में एक जो है वो एक वीक का काम कंप्लीट होगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसको मज़ीद समझते हैं। अच्छा, मज़ीद हम अगर देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स अस emphasize how long an action or event will have been happening in the future before something else occur। कोई एक चीज़ होती है, ठीक है, उस चीज़ के कंप्लीट होने से पहले दूसरी कौन सी चीज़ जो है वो अकर होती है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे। और इसी दौरान हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो जितना टाइम उसने लिया है उस चीज़ को एम्फेसाइज करेंगे, जितना ड्यूरेशन लिया है उस चीज़ को एम्फेसाइज करेंगे। एग्जांपल देखिए, बाय द टाइम आई ग्रेजुएट आई विल हैव बीन स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर 4 years। मतलब जब तक मेरी ग्रेजुएशन होगी मैं क्या करूँगा, क्या होगा कि मैं 4 साल तक यहाँ से पढ़ चुका हूँगा, अपनी ग्रेजुएशन तक मैं अपने 4 साल इस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है। उसके बारे में जब हम बात करते हैं, ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करते हैं, टाइम लिमिट को एम्फेसाइज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड्स में तो हमने हवा में जो है वो सेंटेंसेस बना लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरह जो है वो सेंटेंसेस हम बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखिए, सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट, उसके बारे में कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, आईएनजी होगा, विल हैव बीन होगा और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और विल नॉट हैव बीन जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा और विल हैव बीन इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में या इंट्रोगेटिव फॉर्म में। देखिए, जब पॉजिटिव फॉर्म होगा, पॉजिटिव फॉर्म में आप क्या करते हैं, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एट विल हैव बीन। सब्जेक्ट से आप स्टार्ट लेंगे, विल हैव बीन लगाएंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। देखिए, शी विल हैव बीन रीडिंग द बुक ऑल नाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, शी विल हैव बीन, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, हमने सब्जेक्ट लगा लिया, विल हैव बीन हो गया, रीडिंग द बुक, अच्छा किताब पढ़ रही है, रीड जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी हमने ऐड कर लिया
और बुक ऑल नाइट, अब यहाँ पे देखिए हमने टाइम को भी एम्फेसाइज किया है कि कितना अरसा वो पढ़ती रही, ड्यूरेशन क्या था कि पूरी रात थी। ठीक है, मतलब ये इतना सिंपल है कि अब हमने पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हम विल हैव बीन लगा रहे हैं, और वहाँ पे हम कोई और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे। अब देखिए नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफा करेंगे, वॉन्ट हैव बीन आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन एड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए आई वॉन्ट हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट। अच्छा, मैं पूरी रात जाग के नहीं पढ़ूंगा, हम कहते हैं ना पूरी रात जाग के कौन पढ़े। तो मतलब उस पॉसिबिलिटी को, उस ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करके, उस काम टास्क के कंप्लीशन को एम्फेसाइज करके जब हम जुमले बनाते हैं यूजिंग वॉन्ट हैव बीन, तब हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्म जो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें कहते हैं, उसमें आपने क्या करना है, बिगिन विद विल। आपने विल को सबसे शुरू में लगाना है, एट द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, देन हैव बीन, उसके बाद हैव बीन लगाना है, एंड फाइनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा देखिए, विल दे हैव बीन, हमने विल को पहले लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, दे हैव बीन लगाया। ठीक है, विल दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर आवर्स, क्या वो घंटों तक जो है वो चेस खेलते रहे हैं, क्या वो घंटों तक चेस खेल रहे होंगे। ठीक है, मतलब इस चीज़ को जो है वो एम्फेसाइज करने के लिए कि घंटों तक, टाइम ड्यूरेशन देखें अगेन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन फॉर्म इस्तेमाल। चलें क्विकली इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश बाय 2024? इसका आपने मुझे जवाब ज़रूर देना है, मैं इंतज़ार करूँगी, और जो लोग जवाब देंगे उनका नाम कल मैं अनाउंस करूँगी। और आई होप आज का लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, और ये लास्ट टेंस था, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव की तरफ जाएंगे। उसको हम चार्ट से समझेंगे कि एक्टिव में कौन से टेंसेस जो है वो हम वो कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम एक्टिव पैसिव में कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास एंड लिसनिंग टू मी। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक ग्रामर जो है वो क्लियर हो गया होगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने मेरे वो हैं वो ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव टेंसेस के साथ, और एक्टिव पैसिव वॉइसेस के साथ, सॉरी, और फिर जो है वो उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।